जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप जो है उसको प्रेस कर लीजिए। ये यूपी पीजीटी मैथ 2022 जो इस बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके हम स्ट्रेटजी की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कहा ही जाता है कि जंग तभी जीती जा सकती है जब आपका एक स्ट्रेटजी हो। अगर एक स्ट्रेटजी आपकी फिक्स है तो जंग तो आधी आप जीत लेते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेटजी कोई नहीं बनी है, ऐसे अंतरंडम जाके लड़ रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने एक जो है 5 ईयर का एक बेस बनाया है और क्या कैसे इस बार डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जनरली कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कैसा होना चाहिए, उसकी यहाँ डिटेल्स में बात की गई है। तो अगर ये जान करके आप फाइट करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि मुझे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसी पे फोकस होने वाला है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनकी कैसी स्ट्रेटजी होगी, कहाँ से क्वेश्चंस की सेटिंग ज़्यादा है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। अगर मुझे ये नहीं पता है कि क्वेश्चन की सेटिंग कहाँ से ज़्यादा है तो हम हवाई फायर करते रहेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और जनरली जिन लोगों ने टॉप किए हैं, बड़े अच्छे नंबर्स आए हैं, उनकी ये पहली बात रही है कि आप स्ट्रेटजी बनाइए कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन इसकी कोई दावा नहीं, इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है, बट जो है पेपर का पैटर्न देखते हुए एक आइडिया तो लगाई जा सकती है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और जनरली ऐसा होता ही है। तो अगर हम यहाँ देखें क्वेश्चंस की बात करें, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबको पता है 425 मार्क्स का है, 2 घंटे का है, 125 क्वेश्चन है। इस पर भी बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि 125 जो क्वेश्चंस है, जो टाइम मैनेजमेंट है इस प्रकार के हमारे कॉम्पिटिशन्स में, कैसे उसको हैंडल करेंगे, ये भी बातें होंगी। यहाँ अगर देखा जाए अलजेब्रा का जो पोर्शन है ना, वो इंटरमीडिएट का 55 मार्क्स वेटेज रखता है, ये 55 मार्क्स हैं। वहीं अगर ग्रेजुएशंस का देखते हैं तो 92 है, 92। और इस जो ग्रेजुएशंस के अलजेब्रा को हमने 92 जो लिया है वो मॉडर्न अलजेब्रा से कि लीनियर अलजेब्रा लेकर के पूरी पार्ट वहाँ समाहित है। तो 92 नंबर है यहाँ, इस चीज़ को आप ध्यान से देखें और एक अपनी खुद स्ट्रेटजी फिक्स करें कि मुझे किस टॉपिक पे फोकस ज़्यादा करना है। कैलकुलस की अगर बात देखते हैं तो ये 55 और 48 है, नियर अबाउट दोनों हिस्से में यहाँ बैलेंस की गई है। अच्छा 2D का तो ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, तो ये 19-20 नंबर लेकर के थोड़ा हावी हो जाता है। ये इंटरमीडिएट की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 19 आती है। 3D का इंटरमीडिएट का 11 नंबर्स है वहाँ, और ये अगर मिला दें तो इसको हमारा काफ़ी इसका वेटेज, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको ज़्यादा फोकस इंटरमीडिएट पे करना है। कीप इन माइंड दिस फैक्ट। बहुत तो बच्चे तैयारी करना है, उनको पता ही नहीं होगा कि कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट्स को मुझे ज़्यादा फोकस करना है। अब जैसे यहाँ देखें अलजेब्रा को आपको ग्रेजुएशंस को फोकस करना है। अगर आप अलजेब्रा पार्ट्स ग्रेजुएशंस का आप अच्छे ढंग से अगर फोकस नहीं कर रहे हैं, पकड़ नहीं बना रहे हैं, तो फिर इस एग्जामिनेशंस में सफल होने की जो आप सपना देख रहे हैं ना, वो सपना आप देखना छोड़ दीजिए। आपको ये फोकस करना ही करना होगा, स्ट्रेटजी बनानी ही बनानी होगी। जंग जीतना है तो पता होना चाहिए कि दुश्मन के पास क्या क्या शक्ति है। अगर ये नहीं पता है तो मुश्किल हो जाएगी, जंग जीतना मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इंटरमीडिएट की बात है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है ग्रेजुएशंस की है, हायर मैथमेटिक्स की है। तो ये बहुत बड़ा गैप एक क्रिएट कर रहा है। आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ग्रेजुएशंस की ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि यहाँ 26 मार्क्स है और यहाँ सिर्फ 7 का वेटेज है। और हमने जो देखा है डिफरेंट ईयर के तो बहुत है, +-5 से 7 नंबर्स के बीच वेरिएशन है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा को ग्रेजुएशन पे वेटेज ज़्यादा रखा गया है और इस बार उम्मीद है कि अगेन वही पैटर्न फॉलो होगा। 26 मार्क्स का वेटेज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे रखा गया है। वेक्टर अलजेब्रा को अगर ग्रेजुएशंस का हम देखते हैं तो 24 है, 20 है, नियर अबाउट सेम है। बट अगेन हम कहेंगे वेक्टर अलजेब्रा आप ग्रेजुएशन से अपनी पकड़ से बनाइए। जो वेक्टर अलजेब्रा जो ग्रेजुएशंस का पार्ट है, जनरली सब लोग पढ़े हैं, सब लोग जानते हैं, उस पर पकड़ होनी चाहिए। 20 और 24 नंबर्स का बहुत बड़ा गैप नहीं है, लेकिन इस पर आप पकड़ रखें अपनी। इंटरमीडिएट की तो पकड़ रखनी ही रखनी है। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, जिसका ग्रेजुएशन से बहुत कुछ लेना देना है ही नहीं, तो 20 मार्क्स है इंटरमीडिएट का। और मैकेनिक्स अब तो आप जान ही रहे हैं कि ग्रेजुएशन के सब पार्ट्स आ गए हैं, वहाँ से 34 नंबर के वेटेज हमारे मिल रहे हैं।
तो ये हमारा जो नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जनरली जो रहना है, जो पूछा गया वो इस प्रकार से मेरा रहा है। बहुत होगा तो +- 10 का ही अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा किसी पार्ट में बहुत अंतर होने की संभावना नहीं है। तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में? अगर आपको सफल होना है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमारे अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजी इसकी होनी चाहिए ना, इस अलजेब्रा जो पोर्शन, जो ग्रेजुएशंस का जो अलजेब्रा का जो पोर्शन है, उस पर आप पकड़ ज़बरदस्त बनाइए। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो 26 मार्क्स है, इस पर भी आपकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो अगर आपकी पकड़ इस पे ज़बरदस्त नहीं है तो आप देख ही रहे हैं 125 क्वेश्चंस है, सिर्फ 2 घंटे हैं, मैथमेटिक्स है, बिना लगाए टिक नहीं होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, रिजल्ट बेस होते हैं, आपने पढ़ा टिक मार दिया। लेकिन भाई साहब कम से कम आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो आप टिक मारेंगे नहीं, आपकी तो मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। रिजल्ट तो चीज़ें ध्यान में आ रही हैं कि नहीं उस समय, ये भी तो बातें होगी। तो कहने का हमारा मतलब जो ये है, 125 क्वेश्चन जो 2 घंटे का है, इसको ध्यान में रखते हुए आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि इस 2 घंटे में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेंड करें। और इस बार सीट बहुत ज़्यादा है नहीं, तो जो चांसेस हैं सिलेक्शंस के, ज़्यादा क्वेश्चंस करने वालों को ही होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। और दूसरी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब इसकी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो थ्योरी आप बहुत ज़्यादा पढ़ने का ध्यान न करें, क्योंकि आप थ्योरी बहुत पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं, और ये कहा भी देखा भी जाता है कि थ्योरी पढ़ के एकेडमिक में तो 90-95% लाया जा सकता है, और रट्टा मार्फिकेशन वाली कहानी, बट कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। अगर कंपटीशन आपको निकालना है तो थ्योरी को आप ऐसे मत पढ़िए। हालांकि हमें पूरी सीरीज ही चलाना है 3 महीने तक, हम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा हम पूरी एक सीरीज चलाएंगे अपने जो है चैनल्स पे, पूरी हम चीज़ों को बताएंगे कि 125 क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में कैसे टैकल करेंगे, कैसे ट्रिक्स होगी, कैसे टिप्स होंगे, उसके बहुत बड़े क्वेश्चंस को कैसे हम बहुत कम टाइम में सॉर्ट आउट कर लेंगे अपनी, ये सब बातें हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, उसमें सब बातें होंगी। तो बहरहाल वो सब बातें तो होंगी ही। सेकेंड यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है हमारा कि जो क्वेश्चंस का आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए ना, वो क्वेश्चंस का सिलेक्शन कैसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी हमने जो इसके पहले बात की कि थ्योरी पे सबका ध्यान ज़्यादा रहता है, नहीं ऐसे मत करिए आप, कि ये जो हमारे पेपर्स हैं ना, उस पेपर्स को आप सॉल्व करिए। पेपर सॉल्व करने के दौरान अगर थ्योरी में प्रॉब्लम आती है तभी आप थ्योरी को पलटिए, उसके पहले आप थ्योरी मत पलटिए, क्योंकि आप एकेडमिक दे चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और हमने पहले कहा कि थ्योरी पढ़ के रट्टा मार्फिकेशन करके वो MSc BSc में 95% ला सकते हैं, बट कंपटीशन आप नहीं निकाल सकते हैं। देखा यही जाता है, कंपटीशन बहुत दूर हो जाएगा आपसे। तो जो ट्रेंड है ना एकेडमिक पढ़ने का, वो कंपटीशन में काम नहीं आएगा। तो कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, इसकी बात थोड़ी हम कर लें। आप क्वेश्चंस को लगाइए। किस क्वेश्चंस को लगाएंगे? उस क्वेश्चंस को लगाएंगे जो आपके पीजीटी के स्तर के जितने सारे कंपटीशन मैथ के होते हैं, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। पहले पीजीटी को ही सॉल्व करिए। अब उसके बाद अगर थ्योरी के कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तब थ्योरी को पलटिए, अदरवाइज थ्योरी मत पलटिए। आप क्वेश्चंस लगाइए, मैक्सिमम ट्राई टू द क्वेश्चंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 125 क्वेश्चंस 2 घंटे में होने हैं, थ्योरी पढ़ के नहीं हो सकता है, ये बात दावे के साथ कही जा सकती है। अगर आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इसके लिए हम बहुत सारी हैं, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना, वहाँ थ्योरी थोड़ी लिखनी है बैठ के आपको। और वो क्वेश्चंस के लिए ट्रिक होनी चाहिए, वो ट्रिक की भी हम पूरी बात करेंगे, कैसे बहुत बड़े क्वेश्चंस को विदिन मिनट हम सॉल्व कर देंगे। जो जनरली सॉल्व करने पे मुझे मिनटों लगेंगे, हम कुछ सेकंड लेंगे, 30 से 40 सेकंड। पढ़ा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व, देखा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व, ये सब ट्रिक और टिप्स की बात जो है हमारी मैथमेटिक्स के अंतर्गत होगी। तो कुल कहने का मतलब है कि आपकी जो तैयारी हो, वो तैयारी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को लेके होनी चाहिए। आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, तो एक आपको आइडिया भी मिलेगी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और क्वेश्चन से थ्योरी को लाने का प्रयास करें। क्योंकि आपको अब यहाँ रट्टा मार्फिकेशन काम नहीं करना है ना, एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क करना है। और एप्लीकेशन पार्ट्स पर आप तभी वर्क कर सकते हैं जब आप क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। और कहा भी जाता है मैथमेटिक्स की दुनिया में, एक वेद वाक्य कहा जाता है, एक ब्रह्मसूत्र आप याद रखें कि ओनली वे टू लर्न द मैथमेटिक्स टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स कर नहीं रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं बैठ के, ये इतिहास और नागरिक शास्त्र नहीं है,
ये जियोग्राफी नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है आप पढ़ रहे हैं याद कर रहे हैं, नहीं, आपको क्वेश्चन को लगाना होगा। बार बार कह रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हैं तो कंपटीशन की दुनिया से दूर हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस कौन लगाएं? तो क्वेश्चन तो एकेडमिक के आपको लगाने नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा यहाँ लेना देना नहीं है। 20% स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, जो पूरे इंटायर सिलेबस की अगर हम बात करें, कंपटीशंस की बात करें, तो 20% से ज़्यादा कभी भी स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। वे क्वेश्चंस आते हैं जो आप एप्लीकेशंस पे बड़े ट्रिकी होते हैं। एप्लीकेशंस पार्ट पे जो ट्रिक काम करता है ना, उस पर 80% क्वेश्चन आते हैं। और वो कैसे होगा? जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी वही कर पाएगा। तो क्योंकि आपको ये टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान देना है। दूसरी अक्सर बात देखने में आती है कि स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलता है तो कहते हैं अरे हम तो ये क्वेश्चन सर देखे ही नहीं, क्वेश्चन कहाँ था? अरे भाई किस चीज़ के लिए इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे? अगर आप क्वेश्चन ही वो नहीं देख सके और क्वेश्चन आपसे छूट गया तो किस बात की तैयारी? एग्ज़ाम हॉल में क्या करने के लिए आप बैठे थे? जो इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग से स्किप कर गया, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, कॉम्पिटिशन्स में कभी इजी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अगर आप इजी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात टाइम मैनेजमेंट की है। 125 क्वेश्चंस 2 घंटे में सॉल्व करना मैथमेटिक्स इतना आसान नहीं है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे होगी ये? एक ही तरीका है, ओनली वे टू लर्न द मैथमेटिक्स, टू डू मैथमेटिक्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। और जो मैं सीरीज चलाने जा रहा हूँ वो सीरीज हम क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, थ्योरी नहीं शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप BSc MSc कर चुके हैं, एक बार पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। अब आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चंस के दौरान कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो थ्योरी की दुनिया में जाइए, थ्योरी पलटिए। अब इसके बाद हम लोग जस्ट सीरीज ही शुरू करने जा रहे हैं। एक और वीडियो लेक्चर्स में हम बताएंगे कि किस बुक को आप ज़्यादा प्रिफेयर करें ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए, ताकि सफलता मिलने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो किस तरीके से बनना है, क्वेश्चंस कैसे बनने हैं, कहाँ से आने हैं, एक चार्ट है आपके पास। और इस चार्ट को ऑलवेज कीप इन माइंड। आप इस चार्ट को आप ध्यान में रखें, सिर्फ डिस्कस करने के लिए नहीं किया गया है। इस चार्ट को आप बना के रखें, तैयारी में बहुत काम आएगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।